ऑलराइट, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने हाइट, मतलब बेसिकली अगर आप कैपिलरी एक्शन की बात करते हो और आप कैपिलरी ट्यूब को एक लिक्विड में इंसर्ट कर रहे हो, तो या तो कैपिलरी के इनसाइड लिक्विड का हाइट बढ़ेगा, राइज होगा या फिर फॉल होगा, डिपेंड्स ऑन कौन सा लिक्विड है आपके पास, मर्क्यूरी है या फिर वाटर है या केरोसिन है, उस पर डिपेंड करता है। सो अ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, उसके लिए कैपिलरी के इनसाइड हाइट ज़्यादा होता है, और फॉर समथिंग लाइक मर्क्यूरी विच डज नॉट वेट अ सॉलिड, डज नॉट वेट कैपिलरी ट्यूब, तो उसके लिए जो लेवल है, जो हाइट है, वो फॉल हो जाता है। तो हम लोगों ने ये हाइट का इक्वेशन हमको डिराइव करना था, तो दो मेथड था, उसमें से हमने पहला मेथड यूज़ किया था यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, जहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस यूज़ करते टाइम हम लोगों ने लैप्लासेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन भी यूज़ किया था। सो वी विल गो फॉर सेकेंड मेथड नाउ। तो सेकेंड मेथड जो है, बेसिकली मेथड टू जो है आपका, दैट इज़ बाय फोर्सेस। बाय फोर्सेस मतलब हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स का कंपोनेंट कर लेंगे और वो कंपोनेंट की हेल्प से हम लोग हाइट का इक्वेशन निकालेंगे। सो आई विल जस्ट से दैट यूजिंग फोर्सेस, यूजिंग फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बेसिकली। तो इजी टॉपिक है, इट्स वेरी इजी, अगेन डेरिवेशन इज़ वेरी इजी एंड मोर रिलेवेंट हियर। तो पहला जो हम लोगों ने किया है, इट इज़ नॉट दैट रिलेवेंट, क्योंकि वहाँ पे कुछ डाउट्स रहते ही है बेसिकली। ओके, तो अगेन हम लोग एक कंटेनर लेंगे, जस्ट अ मिनट। या तो हम लोग एक कंटेनर ले लेंगे यहाँ पे। कंटेनर में हम लोगों ने कैपिलरी इंसर्ट किया है, अज्यूम दिस इज अ कैपिलरी, और इसमें एक लिक्विड था कंटेनर में ऑलरेडी। ऑफ कोर्स दिस लिक्विड इज अ टाइप ऑफ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड। तो यहाँ पे जो होगा वो लेवल बढ़ जाएगा, देयर विल बी अ राइज, कैपिलरी राइज इन दिस केस, एंड आई हैव टू ड्रॉ अपर कॉन्केव हियर, समथिंग लाइक दिस। ओके, एनीवेज, तो पहले मैं जनरल डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग थ्योरी भी देखते जाएंगे एंड वी विल आल्सो राइट इट डाउन देयर। तो हमको पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से पहले तो ये जो हाइट है, राइज जो हुआ, दैट इज एच, एंड व्हाट वी नो इज, हमें पता क्या है कि आइडियली सरफेस टेंशन का फोर्स होता है along the tangent, right? So I will draw this capillary again here with little zoomed so that you understand what I'm talking about. सिर्फ कैपिलरी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं अब, मोर और लेस लाइक दिस। ओके, तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है वो अलॉन्ग द टेंजेंट होता है। सो इट इज अलॉन्ग द टेंजेंट हियर, समवेयर हियर एंड आल्सो हियर आल्सो। एंड व्हाट वी नो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उस केस में क्या है कि आपको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से स्टार्ट होता है अलॉन्ग द टैंजेंट। ये हो गया एक्शन, और रिएक्शन इसका अपोजिट होगा, मतलब रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन हियर। तो सरफेस टेंशन, इट इज ओनली व्हेन यू हैव अ लिक्विड इन कांटेक्ट विद सॉलिड। तो वो कांटेक्ट पॉइंट से आप अलॉन्ग द टेंजेंट ड्रॉ करते हो सरफेस टेंशन का फोर्स, ये हमेशा याद होना चाहिए, आपके पास हमेशा दिमाग में होना चाहिए ये। और रिएक्शन फोर्स मैंने ऊपर के डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। नाउ व्हाट यू नो इज, ये एंगल होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, तो ये थीटा है तो ये थीटा है, दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो इफ दिस इज सरफेस टेंशन टी, दिस इज सरफेस टेंशन टी, रिएक्शन इज इक्वल टू एक्शन, बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट होता है, एंड थीटा, राइट? तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब आप इसके कंपोनेंट कर सकते हो सरफेस टेंशन के। सिमिलरली इस साइड पे भी वही होगा, थीटा एंड हियर थीटा, दिस इज टी एंड दिस इज ऑल्सो टी। देन व्हाट वी विल डू इज, हम लोग कंपोनेंट कर देंगे टेंशन के।
लाइक दिस। तो ये होगा आपका टी कॉस थीटा, क्योंकि ये एडजेसेंट है एंगल को, थीटा को। ये होगा टी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा होगा, ये होगा टी साइन थीटा आपका, और यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में आपके पास आएगा टी कॉस थीटा, राइट। ओके, तो वॉल पॉइंट, मतलब ये सब करने के पीछे रीज़न ये था, सबसे पहले हमको लॉजिकली सोचना है। लॉजिकली ऐसा है कि जो कैपिलरी में लिक्विड राइज हुआ है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है, राइट, अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है। तो ये जो अगेंस्ट ग्रेविटी जो राइज हुआ है, उसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स चाहिए। मतलब ऐसे अपने आप कोई अगेंस्ट ग्रेविटी राइज नहीं होता, दैट इज़ द आइडिया। तो कौन सा फोर्स था जो लिक्विड को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेके गया, दैट इज़ द आइडिया हियर। तो हमको वो देखना है यहाँ पे। अब देखो, एज यू कैन सी हियर, टी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो कैंसल आउट होगा, दैट इज़ वन थिंग। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो है सरफेस टेंशन के, वो कैंसल आउट होंगे, दिस इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि जब हम लोग कैपिलरी की बात करते हैं, तो कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है ना। ये तो तुम, ये हम लोग बेसिकली वी आर लुकिंग अलोंग द लेंथ, पर एक्चुअली क्या होगा, अगर मैं टॉप व्यू से देखूं, इफ़ आई लुक फ्रॉम द टॉप व्यू, कैपिलरी का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है। मतलब जो लिक्विड होगा, वो लिक्विड इस पूरे के पूरे सर्कल को कांटेक्ट में होगा, लाइक दिस, लाइक इन द ब्लू। तो ये समझना ज़रूरी है आपको। ऐसा समझ लो आपके पास एक ग्लास है पानी का, उसमें अगर आप समझ रहे होंगे तो उस पानी के ग्लास में कंप्लीटली सरकमफरेंस पे, पूरे सरकमफरेंस पे 2 पाई आर पे पानी कांटेक्ट में होता है, राइट। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि कैपिलरी जो है आपका, उसका सरकमफरेंस जो है वो 2 पाई आर होगा, और पूरे के पूरे 2 पाई आर पे पानी कांटेक्ट में होगा, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसका मतलब ये होता है कि हर जगह पे आपका टी साइन थीटा, अगर यहाँ पे टी साइन थीटा है तो उसको अपोजिट टी साइन थीटा है, यहाँ पे टी साइन थीटा है तो उसके अपोजिट टी साइन थीटा है, मतलब कैंसिल हो जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स टी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, राइट। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होगा बेसिकली, so vertical components will be t cos थीटा, सबके सब ऊपर के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे t cos थीटा, यहाँ पे t cos थीटा, यहाँ पे भी t cos थीटा, यहाँ पे भी t cos थीटा। सो ऑल दिस t cos थीटा, कितने t cos थीटा, 2 पाई आर टाइम्स t cos थीटा, ये सारे के सारे ऊपर के डायरेक्शन में है। तो ये जो टोटल फोर्स है 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा, ये वो फोर्स है जो लिक्विड को ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट कर रहा है, राइज कर रहा है। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखते भी जाएंगे, और मैं रिपीट भी करने वाला हूँ। मैं वापस आपको एक बताता हूँ कि हम इस टॉपिक में कर क्या रहे हैं। हमको इस टॉपिक में जो कैपिलरी राइज हुआ है, मतलब जो लिक्विड कैपिलरी के अंदर उसका हाइट बढ़ गया है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी बढ़ा है, हमको हाइट का एक्सप्रेशन निकालना है, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग सरफेस टेंशन फोर्सेस का यूज़ करके इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो जब सरफेस टेंशन फोर्स का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले सरफेस टेंशन होता क्या है वो पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ फोर्स, राइट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड एंड इट इज ऑलवेज अलॉन्ग द टेंजेंट। तो जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड का कॉन्टैक्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, ये पता होना चाहिए। फिर हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई किया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो हमने सिर्फ सरफेस टेंशन को आउटसाइड दिखाया है, राइट, आउटसाइड दिखाया है। और देन हम लोगों ने सरफेस टेंशन के कंपोनेंट्स कर दिए, और कंपोनेंट्स में जो वर्टिकल कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, वो कैंसिल नहीं होंगे, टी साइन थीटा कैंसिल होंगे, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे हर एक पॉइंट पे अलोंग द सर्कमफरेंस। अलोंग द सर्कमफरेंस क्यों लिया, क्योंकि कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, और जो भी लिक्विड है वो पूरे के पूरे 2 पाई आर, मतलब उस सर्कल पे टच करेगा। तो टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा 2 पाई आर टाइम्स आएगा, और ये ऊपर की डायरेक्शन में है। सो यू हैव टोटल अपवर्ड फोर्स दैट इज 2 पाई आर टी कॉस थीटा। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं अभी। ओके, so we are talking about, here we are talking about a liquid which wets a solid, right? And then when glass capillary tube, when glass capillary tube of small radius r
रिमेंबर मैंने हमेशा बोला है कि स्मॉल रेडियस होता है इसका, स्मॉल रेडियस आर is dipped into a liquid, is dipped into a liquid which wet the glass, then the liquid rises, then the liquid rises inside the capillary. Inside the capillary. Okay, so let's say capital T is surface tension force. Let's say capital T is the surface tension or force due to surface tension, एक ही बात है, surface tension of liquid. So a force of magnitude capital T will act a force of magnitude capital T acts on each unit length. आप each unit length बोलो या बोलो on each particle which is in or of each molecule of liquid which is in contact with solid. तो एक ही बात है, you talk about each unit length of liquid surface, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो on each molecule of liquid which is in contact with solid, ऐसा भी बोल सकते हो, which is in contact with the wall of capillary, with the wall of capillary. Okay, let theta be the angle of contact. So I will try to make the description as short as possible. Let theta be the angle of contact. Okay, then हम लोग डिस्क्रिप्शन में वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को स्किप कर देंगे, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि मैंने बाहर के डायरेक्शन में टी क्यू दिखाया, इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज़ फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो सरफेस टेंशन का अपोजिट अब आउटसाइड डायरेक्शन में जाएगा. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो वी कैन सिंपली स्किप इट. ओके, देन द लिक्विड मिनिस्कस. ये जो लिक्विड मिनिस्कस की हम लोग बात करते हैं, देखते वक्त टू डायमेंशन पे आप देख रहे हो तो आपको यू वोंट सी कि वो एक पूरा सर्कल बनता है, बट व्हेन यू लुक फ्रॉम द अप ट्यूब की, जब ऊपर से देखोगे आप कैपिलरी ट्यूब के, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट द लिक्विड मिनिस्कस in the tube is along the circumference of circle, in the tube is along circumference, that is 2 pi r. Okay, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, हम लोग उसके कंपोनेंट्स कर लेंगे. एनीवेज आई जस्ट मेंशन इट हियर इन वन लाइन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स third law of motion, or just third law basically, Newton's third law. Sorry, my system is little slow today. Third law. Tube exerts equal and opposite reaction force, opposite reaction to the liquid, reaction R, which is equal to capital T to the liquid.
तो ये जो मैंने डायग्राम में वो कैपिटल टी बताया है, ये नॉर्मल रिएक्शन है आर, उसको हम लोग टी ही बोल रहे हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन. सो मैग्नीट्यूड वाइज आर एंड टी बोथ आर इक्वल, दैट्स वाई. Okay, so we can split capital T into components. So T can be split it up as, हमने दो कंपोनेंट कर लिए थे. वर्टिकल कंपोनेंट T cos theta, which is in upward direction, in upward direction. दूसरा है horizontal component T sin theta, horizontal component T sin theta, radially outwards, in radially outward direction, outward direction. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल आउट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मतलब कौन से, टी साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसल आउट, वाइल टी कॉस थीटा कंपोनेंट्स एड अप, उनका एडिशन होगा. और मैंने आपको बताया कि ये टी कॉस थीटा कंपोनेंट्स जो है वो टोटल कितने होंगे, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर. सो टोटल अपवर्ड वर्टिकल फोर्स जो होगा दैट विल बी 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा. ओके, so while t cos theta components, which are vertical components basically, so let me just modify this little bit. While vertical components t cos theta around the circumference, around the circumference add up. So this total force is responsible for the rise of liquid. So this rises the liquid in capillary tube, liquid in capillary tube. तो टोटल वर्टिकल फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज गिवन बाय टोटल वर्टिकल अपवर्ड फोर्स is given by, so we know what is this, that is t cos theta into circumference of meniscus, circumference of meniscus. So that will give you t cos theta into 2 pi r, that is total upward force. ये जो टोटल अपवर्ड फोर्स है वो जो आपके पास एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब क्या, एक्स्ट्रा मतलब जो कैपिलरी में राइज हुआ है, मतलब दिस मच ऑफ लिक्विड, इस एक्स्ट्रा लिक्विड के वेट को वो बैलेंस करता है ये जो अपवर्ड फोर्स है. सो दिस टोटल अपवर्ड फोर्स, दिस टोटल अपवर्ड फोर्स balances the weight of, balances the weight of liquid column in capillary tube, liquid column in capillary tube. Okay, sorry for this. Yeah,
All right, so weight W, which is mg, it is balanced by t cos theta into 2 pi r. बट अभी जो आपके पास मास है कैपिटल M, किसमें, जो कैपिलरी में जो एक्स्ट्रा वाटर है h हाइट तक, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. तो जब हम लोग बोलते हैं बैलेंस इज द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, सो वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ द लिक्विड ऑफ हाइट h, क्योंकि बाकी तो आउटसाइड और इनसाइड लेवल सेम ही होगा. सो वी हैव सम एक्स्ट्रा लिक्विड इनसाइड कैपिलरी, उसका मास कैसे निकालोगे बेसिकली. तो इट इज़ अगेन सिंपल, यू नो व्हाट इज मास, इट इज़ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बेसिकली, क्योंकि यू ऑलरेडी नो, हमको पता है व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी पता होगा ना आपको, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो दिस मास इज नथिंग बट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. और वॉल्यूम क्या है आएगा उस कैपिलरी का, अगेन आई एम ड्राइंग इट हियर, सो आई डोंट हैव टू गो टू प्रीवियस पेज अगेन एंड अगेन. तो ये जो हमारे पास h हाइट था, एक्स्ट्रा जो हाइट था आपके पास, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसका वॉल्यूम, होता है एरिया, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन. जो ये आपके पास जो कैपिलरी ट्यूब है उसका जो एरिया होगा वो, तो एरिया इंटू हाइट, दैट विल गिव यू दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी. बट एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है. तो आपको मास मिल गया पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो बेसिकली. तो दैट इज़ दिस सिंपल. तो अब एक काम करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में ये इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मास की जगह पे हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच रो, और जी ऑलरेडी था वहाँ पे, इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर. ये एक आर, ये एक आर कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा हाइट का इक्वेशन, h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी. तो इफ़ यू रिमेंबर, पहले मेथड से भी हमारे पास यही इक्वेशन आया था, इसमें भी यही आया है. सो इक्वेशन नंबर 3 और एक्सप्रेशन नंबर 3 गिव्स हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब, इन कैपिलरी ट्यूब. बाकी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि अगर रेडियस जितना कम होगा, यू सी हाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, तो जितना रेडियस कम होगा उतना हाइट ज़्यादा होने वाला है कैपिलरी ट्यूब में. और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मर्क्यूरी जैसा कोई लिक्विड सब उसमें इंसर्ट कर रहे हो तो वो फॉल होता है, इंस्टेड ऑफ राइज देयर इज़ अ फॉल. वो क्यों होता है, बिकॉज थीटा इज़ बिटवीन 90 to 180, सो कॉस थीटा इज नेगेटिव, सो हाइट इज़ नेगेटिव. सो दिस यू कैन से मैथमेटिकली ऑल्सो. तो आई विल क्विकली रिवाइज हम लोगों ने क्या किया है. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल आइडिया है. हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब हम लोगों ने इंसर्ट करके रखा था एक लिक्विड में, उसमें कैपिलरी राइज हुआ टू सम हाइट h कंपेयर टू लिक्विड आउटसाइड. तो इस कंटेनर में जो आउटसाइड लिक्विड था उसके कंपैरिजन में, मतलब आउटसाइड लिक्विड यहीं तक था, उसके कंपैरिजन में देयर इज सम एक्स्ट्रा, और देयर इज अ राइज इनसाइड द कैपिलरी बेसिकली, दिस इज हाउ यू कैन से. तो अब ये h का एक्सप्रेशन निकालना है यूजिंग सरफेस टेंशन फोर्स. तो आपको पता है सरफेस टेंशन का फोर्स इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड. तो ये टी आ गया, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी टी होगा. हर जगह पे ऐसा होगा जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है वहाँ पे ये एंगल थीटा है. सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ देयर विल बी रिएक्शन फोर्स. तो आर होगा, उसको मैं टी बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन हियर. सो दिस इज थीटा. यहाँ पे भी सेम होगा, रिएक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू सरफेस टेंशन अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दिस इज थीटा अगेन, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो वो एंगल भी थीटा होगा. देन हम लोगों ने इसके कंपोनेंट कर दिए.
So this will be one component here, this will be other component here, this will be t cos theta, this will be t sin theta. Again here will be t cos theta and this will be t sin theta. तो ऐसे कंपोनेंट्स टी साइन थीटा टी कॉस थीटा पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस पे होंगे, क्योंकि हमको ये याद रखना है कैपिलरी जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मतलब जो लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट हो रहा है वो पूरे 2 पाई आर पे हो रहा है, ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर वैसा आप सोचोगे तो उस केस में मैं क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे कैपिलरी का, उस केस में आपको टी कॉस थीटा हर जगह पे मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और टी साइन थीटा हर जगह पे कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो यहाँ पे भी एक है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट विल कैंसल आउट। सो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली कॉस कंपोनेंट्स। तो हमारे पास टोटल कॉस कंपोनेंट्स मतलब टोटल वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितने आएंगे, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। और एग्जैक्टली ये टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर जो है, ये जो एक्स्ट्रा वेट था लिक्विड का, ये उसको बैलेंस कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा वेट जो था वेट इज गिवन बाय एम इंटू जी। तो आपके पास आ गया टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, राइट। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम में एक्स्ट्रा लिक्विड का कितना आएगा, हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिलरी। सो दिस विल बी टी कॉस थीटा 2 पाई आर, वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट, राइट। और एरिया आपका आएगा, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो एरिया आपका आएगा पाई आर स्क्वायर एच रो जी। फिर आपको सिर्फ क्या कैंसिल होता है वो कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा एच इज इक्वल टू 2t cos theta upon r rho g. So this is the second method to find out h, very important method and it is very simple। पहला प्रेशर डिफरेंस से किया था, दूसरा हम लोग सरफेस टेंशन के कंपोनेंट से कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। ओके, सो यहाँ तक हमारा था फ्लूइड एट रेस्ट। तो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जो कुछ भी सीखा है वो था हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक मतलब वी वर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड एट रेस्ट। हम लोग फ्लूइड जो है वो रेस्ट में था, हम लोगों ने मोशन की बात अभी तक की नहीं है। हाँ, हम लोगों ने ऐसा ज़रूर बोला कि हम लोग जब कैपिलरी को इंसर्ट करेंगे तो फ्लूइड राइज होगा या फॉल होगा, लेकिन हम लोग ने जो भी फिज़िक्स उसका सीखा है वो एक हाइट बढ़ने के बाद, मतलब वो रेस्ट पे आने के बाद। तो वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट कि जब हाइट बढ़ रहा है तो फ्लूइड मोशन में है तो उस मोशन का फिजिक्स क्या होगा, हमने उसकी बात नहीं की। हमने बोला कि हमने इंसर्ट किया, हाइट बढ़ गया और लिक्विड रेस्ट पे आ गया, और हमने तब देखा कि कितना हाइट होगा। सो इन शॉर्ट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि हम लोगों ने फ्लूइड एट रेस्ट की बात की, मतलब हाइड्रोस्टैटिक की बात की। नाउ वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फ्लूइड इन मोशन। सो नाउ ऑनवर्ड्स हमको इस टॉपिक से आगे हमको फ्लूइड्स का फिजिक्स डिस्कस करना है व्हेन इट इज़ इन मोशन। तो basically the branch of physics which deals with the study of properties of fluid in motion is called as hydrodynamics. So the branch of physics which deals with the study of, or the properties of, directly the study of properties of, properties क्योंकि हम लोग चैप्टर का नाम ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, properties of fluids in motion is called as hydrodynamics। तो अब इसके आगे हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स एनी मोर, राइट। तो अगर हमको हाइड्रोडायनेमिक्स सीखना है तो हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स हमको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो विदाउट गोइंग इनटू एनी फर्दर डिटेल, हम लोग सीधा सीधा जो रिक्वायर्ड हमको बेसिक डेफिनेशन चाहिए सीधा उसकी बात करेंगे। तो आई विल स्टार्ट विद डिफाइनिंग समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। और स्टडी फ्लो समझने के लिए या बाकी के जो टर्म्स हमको समझने हैं उसके लिए हमको एक डायग्राम लगेगा। लेट मी जस्ट टेक अ रियल लाइफ सिचुएशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पाइप है, सम पाइप हियर वी हैव। इसका मैंने क्रॉस सेक्शन आर्बिट्री लिया है,
आर्बिट्री, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन में आप देखोगे तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है कहीं पे छोटा होगा कहीं पे बड़ा होगा। बेसिकली अगर आप उसको कम्प्लीटली स्ट्रेट करोगे तो हर जगह पे क्रॉस सेक्शन सेम होता है, लेकिन एक बार आपने पाइप लगा दिया तो कब एट सम पॉइंट ऑफ द पाइप बहुत बार वो कंप्रेस हो जाता है या फिर वो एक्सपांड भी होता है ड्यू टू हीट। तो मैंने रियल लाइफ एक सिचुएशन लिया है यहाँ पे। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज जस्ट वी आर टेकिंग पाइप। सो कंसिडर figure which shows a pipe whose direction and cross-sectional area changes arbitrarily. चेंजेस आर्बिट्रली, डायरेक्शन भी तो चेंज होगा ना आर्बिट्रली, क्योंकि अगर आपको सपोज आपको टैंक से आपके बाथरूम तक पाइप ले जाना है तो कहीं ना कहीं तो आप उसको उसका डायरेक्शन चेंज कर दोगे। तो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स बेसिकली, बहुत सिंपल है। ओके, तो अब इस पाइप में लिक्विड फ्लो होगा। इन आर केस इट विल बी वाटर, राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द पाइप कैन ऑल्सो बी शोन। तो ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, समथिंग लाइक दिस। मैं ज़्यादा लाइन्स यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सो दिस लाइन्स, ये जो लाइन्स मैंने बताए हैं विद एरो ऑन इट, इट टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और इम्पॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो of the fluid is also shown in the figure. Of the fluid is shown in the figure, क्योंकि ये डायरेक्शन है, दे टेल यू जो हमको बेसिक डेफिनेशन बनाने हैं स्टेडी फ्लो का, लेमिनार फ्लो का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें हमको ये चाहिए। ओके, ऑलराइट। सो हम लोगों ने यहाँ पे एक पाइप लिया है और पाइप का डायरेक्शन और क्रॉस सेक्शनल एरिया रैंडमली चेंज हो रहा है, दैट इज़ व्हाट वी हैव रिटन हियर। उसमें हमने लिक्विड का फ्लो भी बताया है, राइट। सो नाउ वी कैन स्टार्ट डिफाइनिंग बेसिक थिंग्स दैट वी विल नीड। तो स्टेडी फ्लो क्या होता है? पहली बात तो जो भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, क्या मेजर कर सकते हो आप? मेजर कर सकते हो वेलोसिटी। जब लिक्विड फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर तो उसका वेलोसिटी होगा, तो उस वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो आप। दूसरा क्या मेजर कर सकते हो? प्रेशर। क्यों? क्योंकि प्रेशर मतलब बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। तो पाइप का कुछ एरिया है और पाइप में से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका कुछ फोर्स होगा, मतलब कुछ प्रेशर होगा। तो जब जब ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो है जैसे वेलोसिटी एंड प्रेशर, अगर किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पे अगर ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज, इफ दिस मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट, व्हाट क्वांटिटीज, वेलोसिटी और प्रेशर अगर कांस्टेंट है उस पॉइंट पे विथ एट एनी टाइम, आप कभी भी मेजर करो वो कांस्टेंट है, so that is called a steady flow. So we will define steady flow as measurable property such as, just a minute. So measurable properties such as pressure or velocity of the fluid at a given point is constant over time, is constant over time. Such a flow is called a steady flow, is called as steady flow. तो आप उस ए पॉइंट पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आप मेजर करोगे तो आपको वेलोसिटी और प्रेशर जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। सो सच फ्लो विल बी कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी नीड। सेकेंडली इज फ्लो लाइन। फ्लो लाइन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोगों ने किसी भी
फॉर एग्जांपल किसी भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल, व्हेन एनी पार्टिकल और मॉलिक्यूल, सी व्हेन देयर इज अ फ्लो, तो वो उस फ्लो में कोई भी एक पार्टिकल या मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन इन सिंपल लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करके दिया है, दैट इज फ्लो लाइन हियर इन दिस केस। सो इट इज अ पाथ of an individual particle or molecule, of an individual particle in a moving fluid as shown in figure। मैंने ऑलरेडी बताया है वहाँ पे as shown in figure, that is flow line। next thing that we will need is flow tube। तो फ्लो ट्यूब भी बताया है डायग्राम में। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे बहुत सारे फ्लो लाइंस को लेके एक इमेजिनरी एनवेलप में डाल रहे हैं, दैट इमेजिनरी एनवेलप इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब। या फिर इस केस में इमेजिनरी नहीं है, प्रैक्टिकली हमारे पास पाइप ही है, दैट पाइप इज फ्लो ट्यूब बेसिकली। तो बहुत सारे फ्लो लाइंस का एक इमेजिनरी बंडल, उसको फ्लो ट्यूब बोलते हो, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, it is an imaginary bundle of flow lines bound by an imaginary wall, bound by an imaginary wall or envelope, imaginary envelope, or basically you can say wall। ओके, तो अगर ये फ्लो जो डायग्राम में बताया है, अगर ये फ्लो एक स्टेडी फ्लो है, उस केस में जो फ्लो लाइंस है आपके पास, वो कभी भी इस इमेजिनरी ट्यूब को, इमेजिनरी एनवेलप को, इमेजिनरी वॉल को क्रॉस नहीं करेंगे। दिस इज द आइडिया। So we will not go into that। Then we will define what is laminar or streamline flow। Laminar or streamline flow। तो इससे आगे हम जब भी मोशन की बात करेंगे, we will talk about two types of flow which will be either laminar streamline or it will be turbulent। तो laminar और streamline एक ही है, it has got two names। और एक दूसरा flow जो that is turbulent। So it is a steady flow, ये steady flow ही है basically। It is a steady flow in which adjacent flow lines, या फिर आप बोल सकते हो लेयर्स, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग लिक्विड को लेयर में डिवाइड करने वाले हैं। तो यू कैन से फ्लो लाइंस और लेयर्स मूव स्मूथली of a fluid, move smoothly over each other and do not intersect, तो जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो, दो फ्लो लाइन बताइए मैंने, वो दो फ्लो लाइन एडजेसेंट है, वो स्मूथली एक दूसरे के ऊपर या साइड बाय साइड मूव होगा, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब बेसिकली एक डिसिप्लिन फ्लो है इन नॉर्मल लैंग्वेज। ईच पार्टिकल follows a particular path and that path does not intersect with the path of other particle। दूसरे पार्टिकल के पाथ के साथ, पाथ लाइन के साथ, फ्लो लाइन के साथ इंटरसेक्ट नहीं होगा। जब ऐसा होता है, मैंने दो ही फ्लो लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, बट रियल सिचुएशन में देर आर मेनी 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 सच फ्लो लाइन्स फ्लोइंग टुगेदर। तो हम लोग इसलिए इंस्टेड ऑफ फ्लो लाइन हम लोग लेयर की बात करते हैं, तो इसलिए मैंने लेयर वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे। तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोलेंगे स्ट्रीम लाइन और लैमिनर फ्लो, राइट। सो बाय डायग्राम अगर दिखाना होगा तो वी कैन शो इट बाय डायग्राम आल्सो। सो लेट अस से there are some layers of liquid। So one layer is flowing with some speed, other is flowing with some other speed, and some other speed। Speed of each layer can be different, but they are not intersecting।
तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि आपने स्टडी फ्लो में मैंने क्या बोला स्टडी फ्लो में कि स्पीड विल बी कांस्टेंट। यस, राइट, स्पीड विल बी कांस्टेंट बट एट एनी पॉइंट, मतलब मैं यहाँ पर अगर ए पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, तो इस ए पॉइंट पे आप कभी भी स्पीड मेजर करोगे पार्टिकल का तो हमेशा सेम होगा। फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बी पॉइंट लेता हूँ, बी पॉइंट ये दूसरे लेयर में गया, दूसरे पार्टिकल का फ्लो लाइन है या तो दूसरा लेयर है लिक्विड का, अगर बी पॉइंट पे एट दिस मोमेंट 5 मीटर पर सेकेंड है तो एट एनी अदर मोमेंट 5 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर मैं सी पॉइंट पे मेजर कर रहा हूँ और 10 मीटर पर सेकेंड है तो एट एनी अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक फ्लो लाइन का स्पीड अलग हो सकता है, लेकिन ये फ्लो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं वेक्टर्स का साइज बढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स ईच flow line has different speed, or each particle or each layer of liquid has different speed, but it is constant in time. That is what it means. और लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रीमलाइन है, जो ये लेयर है, ये स्मूथली साइड बाय साइड या अबव ईच अदर, दे आर मूविंग स्मूथली एंड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। इन शॉर्ट दिस इज व्हाट इट मीन्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो है, तो लैमिनार स्ट्रीमलाइन फ्लो, दिस इज अ टाइप ऑफ स्टेडी फ्लो। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो नेक्स्ट टाइप का जो फ्लो है जिसको हम लोग बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, एंड दैट टर्बुलेंट फ्लो इज नॉट स्टेडी फ्लो। बेसिकली वो स्टेडी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। सिंपल लैंग्वेज। सो टर्बुलेंट फ्लो इज लाइक, लेट मी डिफाइन इट, it is a flow at a very high speed, basically at a very high speed or flow rate, so that this flow is not steady, so that there is no steady flow, no steady flow, and the flow pattern changes continuously, the flow pattern changes continuously. Also, different flow lines can intersect with each other. Different flow lines or layers of liquid can, or basically do, intersect with each other. Basically they intersect with each other in this case. अगर आपको डायग्रामेटिकली बताना है तो you can do, this box is just to show it has no meaning, it is just to give it a boundary. तो इस केस में अलग अलग पार्टिकल का you can have random, like random direction, they can intersect and they don't have one particular direction, so it is like a random flow basically. That's the idea. अगर आपको टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनर फ्लो में एक एग्जांपल दूं मैं, तो इट्स लाइक जब आप एक रिवर को देखते हो, व्हेन इट इज़ वेरी काम, उसमें पानी का लेवल प्रॉपर है, कम है, इट इज़ फ्लोइंग स्मूथली, पर जब फ्लड आता है तो दैट बिकम्स अ टर्बुलेंट फ्लो। तो बेसिकली when the river is flowing very calmly in during some season which is not rainy, that is a type of steady flow, laminar flow, streamline flow. But जब बाढ़ आता है, when there is flood, that steady flow becomes turbulent flow, in which each particle is moving randomly with random speed, or the velocity of any at any point is not constant in time. So that is the idea. So I will quickly repeat. Today we have started with fluids in motion. So when you study fluids in motion, that branch is called as hydrodynamics. फिर हम लोगों ने स्टडी फ्लो देखा. व्हाट इज स्टडी फ्लो? स्टडी फ्लो मतलब there is a fluid which is flowing at any point of time. In that motion of fluid, measurable quantities like pressure or velocity, they are constant at any instant of time. That will be called as steady flow. फिर हमने देखा व्हाट इज फ्लो लाइन. बेसिकली इट इज़ पाथ ऑफ एनी पार्टिकल. तो जो भी एक पार्टिकल या मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड जो भी पाथ फॉलो करेगा उसको फ्लो लाइन बोलोगे आप. फिर ऐसे आपके पास
n नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स होंगे, उसका एक इमेजिनरी बंडल या एक इमेजिनरी एनवलप, उसको हम लोग बोल देंगे फ्लो ट्यूब। फिर हम लोग डिफाइन करेंगे टू टाइप्स ऑफ फ्लो, और कल मतलब नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक चार्ट, एक डिफरेंस टेबल बना लेंगे बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, उसमें जो फ्लो लाइन्स है दे आर मूविंग स्मूथली एंड दे डोंट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? टर्बुलेंट फ्लो में each particle or each flow line has random direction, and the speed of any particle or at any point is not constant with time, and these flow lines can intersect with each other. Example मैंने आपको दिया रिवर का. So tomorrow we will make a difference table